हेलो गाइस, तो हमने देखा था उस पार्ट में जिसमें हमारे जो मैनेजर आ गए थे और इसके बाद दोनों अलग हो गए थे और इसके बाद दोनों दूर हो गए थे और एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। तभी योंगी जो मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे कुछ बोला भी नहीं और सीधा अंदर आ गई, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो मैनेजर कहता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वहाँ मैनेजर कहता है कि बट ये ज़रूरी है, मिस्टर पार्क जिमिन ने आपको बुलाया है। और यहाँ ही ये ट्विस्ट आता है, पार्क जिमिन कौन है? तो यूँ कहता है, तो उसे कहो कैबिन में आ जाए। यहाँ मिस्टर पार्क जिमिन बहुत गुस्से में हैं, वो बाहर है। तो जो योंगी था वो कहता है, तो उसे कैबिन में नहीं बुला सकते तुम, उसे कहो कैबिन में आ जाए, ओके, मेरे कैबिन में। तो जो मैनेजर था वो कहता है, यस सर, वहाँ से चला जाता है। यहाँ ही हमारे जिमिन और टेक का सीन दिखाया जाता है। टेक को जिमिन ने कहा था कि कुछ काम के लिए वो जा रहा है, तुम यहाँ घर पे रहो। उसके बाद वहाँ से चला गया था और वहाँ से सीधा वो योंगी की कंपनी के सामने आ गया था। और इसके बाद जो जिमिन था कैबिन में आके मिस जिमिन जो कैबिन मतलब जो आता है कंपनी के अंदर और इसके बाद सब उससे वॉक करते हैं, कहते हैं जिमिन सर करते हैं। तो जिमिन कोई बात का रिस्पॉन्ड नहीं देता और इसके बाद रूम मतलब जो कैबिन के अंदर आके डोर लॉक करके योंगी के पास आके बैठ जाता है कुर्सी पर एटीट्यूड के साथ और कहता है, मिस्टर मिन योंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेबी बॉय को तुमने हर्ट किया? तो जो योंगी था वो कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा, किसको मैंने हर्ट किया बोलो? पार्क जिमिन कहता है, मिस्टर मिन योंगी, तुमने मेरे इनोसेंट बेबी बॉय को टच भी कैसे किया? हाँ, उसे हर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? वो सिर्फ मेरा बेबी बॉय है, सिर्फ मेरा, समझे आप? और जो योंगी था वो कहता है, किसकी बात कर रहे हो तुम, सीधा सीधा बोलो ना। तो जंगकुक कहते हैं, हाँ बोलो। तो जिमिन कहता है, ओ तो तुम कौन हो? तो जंगकुक कहता है, मैं जियोन कंपनी का मालिक, जियोन जंगकुक। ओ तो तुम हो, अच्छा, तुम ही वो हो ना उसे बहुत हर्ट करते हो। तुम्हारी बारी भी आएगी, ज़रूर आएगी, अभी आएगी, अभी तुम्हें मैं कुछ बताऊंगा, अभी आएगी तुम्हारी बारी भी, बहुत हालत ख़राब करूंगा मैं तुम्हारी। योंगी कहता है, क्या बोल रहे हो जंगकुक, क्या बोल रहे हो जिमिन, सीधी सी बोलो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम मेरे बेबी बॉय के घर गए थे ना, तुम वी के घर क्यों गए थे? ओ वी, हाँ गया था। मुझे तो यहाँ सीन कट होता है कि जब दिखाया गया था, जब जो हमारी योंगी की मॉम का फ़ोन आया था, तो योंगी निकल गया था। उससे पता चला था कि वी जो एक बहुत वी की पर जो हमारी योंगी की नज़र पड़ गई थी और वी का घर ढूंढना चाहता था, वो वी को पसंद करने लगा था। प्यार से उसने नफ़रत है, बट उससे प्यार ही हो गया था। उसे पहले तो लगा कि शायद से अट्रैक्शन है, वो नाइट स्पेंड करेगा तो ठीक हो जाएगी। तो वो घर जाता है हमारे त्यांग के, और इसके बाद त्यांग जो अब काम कर रहा था, तो जो योंगी था वो त्यांग को पीछे से टाइट हग कर लेता है। त्यांग शॉक था, कौन है? उसे लगता है जंगकुक है, पर जंगकुक नहीं था। वो देखता है कि योंगी है और वो योंगी को देख के शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? योंगी कहता है, बेबी बॉय मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया था, चलो अपने कपड़े उतारो। योंगी की बात सुन के त्यांग शॉक्ड हो गया था, ये क्या बोल रहे हो आप? तो योंगी कहते हैं, उतारो तुम्हारे कपड़े वरना तो जो त्यांग था वो कपड़े उतारने लगता है और फिर दोनों किस करते हैं। इसके बाद जो योंगी था उसे बेड पे लेके आके बाद त्यांग को फिर इंटीमेट होने लगता है। और इसके बाद वो जब
सेटिस्फाई हो जाता है। उसके बाद कहता है कि बेबी बॉय चलो हम एक साथ फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद यूंगी जो तयांग को बेड पे सुला के बाद चादर बदल के बाद डिनर बनाते हैं और तयांग के रूम में लेके आके बाद तयांग को अपने हाथों से खिलाता है। तयांग कहता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, हाँ पहले हट करते हो फिर मुझे इतना प्यार भी देते हो। तो यूंगी कहता है कि बेबी बॉय प्यार तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तो तयांग शर्मा जाता है। फिर इसके बाद जो यूँ करके ही ये सब बता रहा था तो जंगकुक शौक था। जंगकुक कहता है क्या मतलब, जंगकुक शौक नहीं था। जंगकुक और यूंगी और पाक जिंगे तीनों तयांग के हस्बैंड हैं। ये ट्विस्ट अब खुलता है, आप लोगों शॉक्ड होंगे। मैंने कहा था ना कि जिमिन तयांग का भाई है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो तयांग का हस्बैंड है। बट तयांग को जिमिन के बारे में कुछ नहीं पता, यूंगी और जंगकुक के बारे में पता है। सो बता दिया मैंने जिमिन के बारे में, इसके लिए कुछ नहीं पता क्योंकि यूंगी और जंगकुक को मना किया था हमारे जिमिन ने। और जंगकुक जाके जिमिन के लैप पे बैठ जाता है। जिमिन भी जंगकुक को किस करने लगता है। फिर जंगकुक भी कुछ बोलता नहीं है। फिर यूंगी और जिमिन एक साथ जंगकुक के साथ बहुत तरफ जाते हैं, इंटीमेट होते हैं उसी कैबिन के अंदर। वो साउंड प्रूफ था रूम, इस वजह से बाहर आवाज़ नहीं जा रही थी। जंगकुक की हालत तो ख़राब ही हो चुकी थी, जैसे कि वो तो अभी मर ही जाएगा। उसी को बहुत पेन हो रहा था, तो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था उसके साथ, हार्ड किया था, इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। दोनों कहते हैं बेबी बॉय तुम ठीक तो हो ना। जो जंगकुक था वो कहता है मेरी हालत तो तुम लोगों ने ही ख़राब कर दी। ओ माय गॉड मेरे पेन हो रहा है बैक साइड में। तो जिमिन कहता है बेबी बॉय क्या मैं बैक साइड को अच्छे तरीके से रफ कर लूँ, देखो फिर तुम्हारी बैक साइड बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। जिमिन की बात सुन के जो जंगकुक था वो कहता है चुप करो परवर्त इंसान, तुम दोनों बहुत बुरे हो, मेरे साथ सिर्फ तुम दोनों ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, क्यों ऐसा करते हो मेरे साथ। तो दोनों कहते हैं बेबी बॉय तो हमारा हक है, तुम तयांग के साथ ऐसा करते हो हम तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, सेम पिच, बदला पूरा हुआ। तो जंगकुक कहता है बदला मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो दोनों कहते हैं चुप करो अब चलो बेबी बॉय चलो हम फ्रेश होते हैं। जंगकुक कहता है प्लीज़ नहीं, मैं थक गई हूँ, फ्रेश होने की जगह में तुम लोग मेरे साथ वो सब करोगे, मुझे पता है, नो नेवर मैं नहीं करूँगा। तो दोनों कहते हैं चुपचाप फ्रेश होते हो कि नहीं। जंगकुक डर जाता है और कहता है ठीक है चलो। फिर दोनों जो जंगकुक के साथ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं और इसके बाद बाहर लेके आते जंगकुक को फ्रेश होके। कपड़े वहाँ पड़े रहते थे, मतलब वो लोग रखते थे अपनी कंपनी में कपड़े, तो उन्हें पता होता था कि बेबी बॉय जब भी उनके बेबी बॉय आते हैं तीनों में से कभी, दोनों में से कोई भी, जंगकुक या फिर तयांग मतलब दूर, तो बॉटम हमारे तयांग है जंगकुक के सामने और जंगकुक दोनों के सामने बॉटम है हमारे जिमिन और यूंगी के सामने। समझे में आया आपको। और फिर इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे जो तयांग का सीन दिखाया जाता है जो खाना बना रहा था। इसके बाद जंगकुक आता है, वो भी ऊंधा सीधा चल रहा था, उसे चला नहीं जा रहा था। वो कहता है ओ माय गॉड मेरी बैक साइड में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो दोनों कैमरे से सब कुछ देख रहे थे, दोनों को हंसी आ रही थी, दोनों हंस रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, थोड़ी सी किस करते हैं। इसके बाद फिर से देखने लगते हैं जंगकुक कैसे चल रहा था। तयांग कहता है क्या हो गया आपको, आप ठीक तो हो ना हस्बैंड। तो जंगकुक कहता है मैं ठीक हूँ, अरे मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे गोली दे सकते हो, काय की, पेन किलर की। तभी तयांग देखने लगता है जंगकुक की तरफ। जंगकुक कहता है मतलब उस टाइप की नहीं, मेरी कमर बहुत दुख रही है, वो मैं ना काम बहुत कर लिया था ना इस वजह से। तो जो तयांग कहता है ठीक है मैं लेके आता हूँ, देता है। जंगकुक कहता है मेरे को मैं आया ओके। तयांग कहता है हाँ इनको क्या हो गया, आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं। रूम में जाके बाद जंगकुक की पेन और ज़्यादा, वो सो जाता है। फिर क्या
त्यांग जो कहता है हस्बैंड नीचे आए हैं, जंगकुक नीचे आता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना, अपना ख्याल नहीं रखते, ऐसा करते हो वैसा करते हो। त्यांग यूँ करके हमारे जंगकुक यूँ, ऐसा नहीं है कि जंगकुक त्यांग को प्यार नहीं करता, बहुत करता है, बस यूँ ही उसको बस यूँ ही मज़ा आता है, क्योंकि एक्चुअली दोनों उसको बहुत ज़्यादा ही ऐसे ही टॉर्चर करते हैं ना, ज़रूरी से उसको भी किसी को टॉर्चर करने का मन करता है, इसके लिए वो त्यांग को टॉर्चर करता है। और ये बात त्यांग को पता है, ये ट्विस्ट है। त्यांग को बड़ी बात पता है, जिमिन के बारे में नहीं पता कि जिमिन उसका हस्बैंड है। त्यांग जानता है कि जंगकुक उससे बहुत प्यार करता है, जंगकुक उससे बहुत प्यार करता है और वो उसका ख्याल भी रखता है। रात को जब भी त्यांग जो लेट जंगकुक हो जाता है, तो त्यांग जो काउच पर सो जाता है, जंगकुक उसे उठा के बेडरूम में रखता है, उसका ख्याल रखता है, बीमार होता है तो उसका ख्याल रखता है। त्यांग भी बहुत प्यार करता है जंगकुक से, और ये रीज़न था। वो जंगकुक को तलाक देना किस वजह से चाहता है, ये भी एक ट्विस्ट है, मैं बताती हूँ। सो स्टार्ट। तो त्यांग कहता है ये लीजिए अभी। तो जंगकुक कहता है ओके, तुम बैठो। तो यूंगी जो हमारा जंगकुक था कहता है, तो जंगकुक ऐसा कहता है, बैठ जाता है। इसके बाद जंगकुक खाने लगता है, बट उसे बहुत ज़्यादा ही फीवर, मुझे उससे बहुत ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही थी। वो कहता है कि मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ओके, उसने ठीक से खाया भी नहीं था, वो रूम में चला जाता है। उसका फर्स्ट टाइम नहीं था, ये 2-3 बार हो चुका है ऐसा इंटीमेट। बट ऐसा था कि जो जंगकुक था उसे इस चीज़ की आदत नहीं थी, उसे बहुत पेन होता था इन चीज़ों में, इस वजह से वो दोनों कभी उसके साथ ज़्यादा नहीं करते थे, वैसा खास भी नहीं करते थे दोनों। यहाँ ये स्टोरी मतलब तीसरा पार्ट एंड होता है। चौथे पार्ट में जल्द ही मिलेंगे। ओके बाय।